खबरों की परत खोलता आईना। कहा है कि दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठकर राजनीति पर चर्चा करने वालों को अंदाजा नहीं होगा कि देश में कैसी आंधी चल रही है। जिंदगी की हकीकत बताता आईना। सबसे बड़ा सवाल यह है कि विरोध का जवाब तर्कों से देने की संस्कृति खत्म क्यों हो रही है। चेहरों से नकाब उठाता आईना। वाकई आज पत्रकार डर में रहकर काम कर रहे हैं। खुद को राजनेताओं के हाथों की कठपुतली बनने देने के लिए क्या पत्रकार स्वयं जिम्मेदार सच का चेहरा दिखाता आईना। हर नेता शॉर्टकट तलाश रहा है, बदजुबानी इसी का कुफल है। घूमता हुआ आईना, राजीव रंजन श्रीवास्तव के साथ। एक बार फिर दिल्ली में निर्भया रेप कांड जैसा अपराध दोहराया गया। दिल्ली में चलती बस में एक महिला के संग हैवानियत की हद पार करते हुए गैंगरेप किया गया। 2 घंटे तक महिला के शरीर को हैवान नोचते रहे, लेकिन किसी को पता नहीं चल सका। क्या है ये रूह कपा देने वाला मामला? चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है, संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महक सादात। ये मामला दिल्ली के रानीबाग इलाके से शुरू हुआ, जब बस स्टॉप पर खड़ी महिला 11 मई की रात को रोज की तरह काम करके अपने घर लौट रही थी। तभी सरस्वती विहार के बस स्टॉप पर एक स्लीपर बस आकर रुकी। महिला ने बस के दरवाजे पर खड़े एक व्यक्ति से समय पूछा और उसने समय बताने की बजाय महिला को जबरन बस के अंदर खींच लिया। जानकारी के मुताबिक ये बिहार नंबर की एक स्लीपर बस थी जो दिल्ली से बिहार के रूट पर चलती है। बस में सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर थे। अकेली महिला को स्टॉप पर खड़ी देख दोनों की नीयत फिसल गई और अकेलेपन और अंधेरे का फायदा उठाकर उन्होंने महिला को हाथ पकड़कर बस के अंदर खींच लिया, जिसके बाद आरोपी फिर बस को नांगलोई की ओर ले गए, जहां महिला संग हैवानियत करते हुए गैंगरेप किया गया। चलती बस में 2 लोगों ने बारी बारी से महिला के साथ दुष्कर्म किया। करीब 7 किलोमीटर तक चलती बस में वो गैंगरेप करते रहे। महिला चीखती चिल्लाती रही, लेकिन दोनों को जरा भी शर्म नहीं आई। रात करीब 2 बजे दोनों ने आरोपी महिला को बदहवास हालत में सड़क पर फेंका और वहां से फरार हो गए, जिसके बाद महिला ने थाने में जाकर मदद की गुहार लगाई। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाने के बाद FIR दर्ज की और उसके बाद फौरन एक्शन लेते हुए पुलिस ने बस के ड्राइवर उमेश और हेल्पर रामेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। 12 तारीख को लेट आवर्स में पुलिस को कॉल मिली थी, जिसमें कॉलर ने बताया कि उसके साथ 2 लोगों ने गलत काम किया है। जैसे ही मामला पुलिस की संज्ञान में आया, पुलिस ने मामला को गंभीरता से लेते हुए विक्टिम को पुलिस असिस्टेंस तथा सहायता प्रोवाइड की। मामले में 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है और इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई बस को भी जब्त किया है। बस के अंदर से सबूत इकट्ठा करने के लिए एक फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। शुरुआती जांच में सामने आया कि बस के अंदर पर्दे लगे हुए थे, जिससे बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एसी बस होने के कारण उसमें बंद शीशे हैं, जिससे ना तो पीड़िता की चीखें बाहर निकली और पर्दे लगे होने की वजह से ये सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों को भी वारदात का एहसास नहीं हो सका। वारदात में इस्तेमाल बस का नंबर बिहार के गोपालगंज RTO में रजिस्टर्ड है और रॉयल ट्रैवल्स एंड कार्गो कंपनी द्वारा संचालित की जाती है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता महिला शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे हैं। इस पूरे जघन्य अपराध के लिए क्या कहता है हमारे देश का कानून, चलिए जान लेते हैं। BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 बलात्कार को परिभाषित करती है। किसी महिला की सहमति के बिना उसके साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार माना जाता है। BNS की धारा 64 बलात्कार के अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है। बलात्कार करने वाले व्यक्ति को कम से कम 10 साल की कठोर कारावास की सजा, जो कि आजीवन कारावास तक हो सकती है, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। BNS की धारा 70 की उपधारा 1 के तहत यदि एक या एक से ज्यादा व्यक्तियों द्वारा किसी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है तो प्रत्येक अपराधी को कम से कम 20 साल से कठोर कारावास की सजा दी जाएगी। और इस मामले पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस का भी जमकर गुस्सा फूटा। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा, दिल्ली में एक महिला के साथ चलती बस में गैंगरेप की घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है।
ये शर्मनाक घटना रानीबाग इलाके से सामने आई है। पीड़िता के मुताबिक वो फैक्ट्री से काम कर घर लौट रही थी और उसने रास्ते में एक बस कंडक्टर से टाइम पूछा। इसी दौरान कंडक्टर ने महिला को बस में खींच लिया, जहां महिला के साथ 2 घंटे तक आरोपियों ने दरिंदगी को अंजाम दिया। चलती बस में महिला मदद के लिए चिल्लाती रही, जान की भीख मांगती रही, लेकिन आरोपियों ने उसकी एक न सुनी, उल्टा बेरहमी से मारपीट भी की। आखिर में आरोपियों ने महिला को गंभीर हालत में सड़क पर फेंक दिया। ये घटना देश की राजधानी में ध्वस्त कानून व्यवस्था के साथ महिला सुरक्षा के दावों की भी पोल खोलती है। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बीजेपी महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रही है। शर्मनाक कि 2012 में निर्भया हुआ था और लगा कि बदल चुकी है दिल्ली, लेकिन आज पता लगता है कि 2026 में फिर एक निजी बस में एक बच्ची के साथ, एक बेटी के साथ बलात्कार होता है और वो बस दिल्ली में घूमती रहती है और बच्ची के साथ बलात्कार होता रहता है। और ये सरकार, ये पूरी सिस्टम व्यवस्था फेल हो जाती है हमारी बेटियों को सुरक्षा देने में। आज दिल्ली महिला कांग्रेस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर जाकर अपना रोष, अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री की नेम प्लेट पर कालिक पोती है। ये कालिक आपके मुंह पर है मुख्यमंत्री, आप एक महिला मुख्यमंत्री हैं। देश के गृह मंत्री से कहिए, एलजी साहब से कहना चाहूंगी, गंभीरता दिखाइए। कब तक हमारी बेटियां राजधानी दिल्ली में यूं ही इज्जत लुटती रहेगी? ये कोई आम राज्य नहीं है, बहुत दूर का राज्य नहीं है जहां पर आप हमेशा हाथ खड़ा कर सकते हो। तो राजधानी दिल्ली है। हाँ, चप्पे चप्पे पे दावे किए जाते हैं कि सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, अपराधी बचकर नहीं जा सकता है। और अपराधियों को बचाने का काम भारत की राजधानी दिल्ली हो या तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री का बेटा नाबालिग बेटी के बलात्कार में फरार है और इस सरकार मूकदर्शक बनी हुई देख रही है। हम इनको छोड़ेंगे नहीं। आपको साल 2012 की वो घटना अच्छे से याद होगी, जब 23 साल की पैरामेडिकल छात्रा निर्भया के साथ दिल्ली में चलती बस के अंदर 6 लोगों ने बलात्कार किया था। बलात्कार छोड़िए, लड़की के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डालकर उसे अधमरा तक कर दिया गया था और फिर सड़क पर फेंक दिया गया था। और एक बार फिर आज चलती बस में दिल्ली में गैंगरेप हुआ। हमारा सवाल है दिल्ली सरकार से कि क्या देश की लड़कियों की जिंदगी इतनी सस्ती हो चुकी है कि राह चलते कहीं भी, यहाँ वहाँ, कैसे भी लड़कियों को पकड़कर उनका बलात्कार कर दिया जा रहा है? क्या लड़कियों की सुरक्षा के नाम पर सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन हो चुकी है, जो सुरक्षा के नाम पर एक सख्त कानून नहीं बना पा रही? निर्भया कांड के बाद लड़कियों की सुरक्षा के बड़े बड़े वादे किए गए, सरकारें बदली गई, लेकिन लड़कियों के बलात्कार नहीं रुके। इस संवेदनहीनता की जिम्मेदारी, जवाबदेही आखिर कब होगी और आखिर कब देश की महिलाएं घर पर सुरक्षित वापस लौट सकेंगी? आप इस खबर पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।